हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक लेके आया हूँ सैलरी स्लिप या पेरोल का डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी में सैलरी स्लिप या जो मंथली सैलरी शीट बनती है, सैलरी डेटा बनता है, किस बेस पे बनता है और क्या क्या डिडक्शन होते हैं। तो मैं आपको आज ये 15 लोगों का डेटा है, इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी। एच आर ए की ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआईसी, नेट सैलरी। ठीक, तो इसमें मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की है और HCA और HBA। सॉरी, ये और HBA। ठीक, इसमें मैं बेसिक सैलरी आइडिया देता हूँ फॉर्मूले के थ्रू। रैंक बिटवीन 10,000 से 15,000। ठीक, ये आ गई हमारी बेसिक सैलरी। अब मैं एचआरए के बारे में बता दूं। एचआरए सभी सिटी में अलग अलग डिडक्शन होता है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, और कुछ गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट वेजेस के हिसाब से भी डिडक्ट होता है। तो मैं जहाँ तक मैं बता दूँ, दिल्ली का है 15%, जो बाकी हर सिटी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो मैं एचआरए निकालता हूँ, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 50%। ठीक, तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने एचआरए निकाला, इसमें ये बीच में एक वैल्यू आ रही है पॉइंट में। जब वैल्यू पॉइंट्स में आती है ना, इसके लिए एक फॉर्मूला है राउंड अप का। राउंड अप, अब मैं इसमें लगाता हूँ 0। अब जो भी एक्स्ट्रा पर पॉइंट में वैल्यू आएगी वो पूरा नंबर्स में काउंट हो जाएगी। सॉरी, एंटर। ठीक, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ ग्रॉस सैलरी इक्वल सम, यहाँ से यहाँ तक की रेंज, एंटर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मूले को नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ पूरे रो में, कॉलम में। अब मैं पीएफ डिडक्शन की बात करता हूँ। पीएफ डिडक्शन में पीएफ डिडक्शन दो पार्ट में होता है, एक एम्प्लॉयर का, एक एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का जो पीएफ डिडक्शन होता है उसकी बेसिक सैलरी का 12% होता है, और जो एम्प्लॉयर का सैलरी पीएफ डिडक्शन होता है वो उसका 12% होता है, प्लस में 1% एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक एम्प्लॉय का इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12%, एंटर। वो सिट,
उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। राउंड ऑफ लगाने का मैंने बताया था आपको, इक्वल राउंड अप कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, डन। अब मेरी वैल्यू आ गई। आ गया मेरा ESIC। ESIC में भी एम्प्लॉयर का 3.25% डिडक्ट होता है और एम्प्लॉय का 0.75% इक्वल ग्रॉस सैलरी। ESIC ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन होता है, BF होता है वो बेसिक सैलरी में डिडक्ट होता है, ESIC ग्रॉस सैलरी पे। तो हम ESIC निकालते हैं, ESIC ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 0.75% और इसमें मैं करता हूँ राउंड अप कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया सैलरी एम्प्लॉय का ESIC निकल के। अब यहाँ पे आता है टोटल डिडक्शन। अब मैं इसमें इक्वल सम टोटल डिडक्शन ऐड कर दूंगा। ये आ गया मेरा टोटल डिडक्शन। अब मैं यहाँ लेता हूँ नेट सैलरी। नेट सैलरी नेट सैलरी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसको मैं ऑल्ट एंटर, डन। इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, ये आ गई एम्प्लॉय की नेट सैलरी। ये आ गई एम्प्लॉय की नेट सैलरी। और फिर CTC क्या आती है, CTC आ गई इक्वल टू ग्रॉस सैलरी प्लस टोटल डिडक्शन, एंटर। ये आ गई मंथ। इसको मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आ गई मेरी CTC मंथली। अब मैं निकालता हूँ एनुअल CTC, एनुअल एंटर CTC इक्वल मंथली CTC मल्टीप्लाई 12 मंथ, एंटर। ये आ गई ईयरली CTC। अब मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ, सैलरी डेटा को जो दिखने में अच्छा लगेगा। मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ बॉर्डर का। थैंक यू।